एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। बचपन में जब रामू 8 साल का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। रामू दूसरे के खेतों में काम करता था और उसे जो भी मजदूरी मिलती बस उसी से अपना वह गुजारा करता था। वह रोज खेतों में काम करने के लिए जाता और दिन भर कड़ी मेहनत करता था। एक दिन जब रामू एक सेठ के खेत में काम कर रहा था तभी सेठ उसके पास आया और बोला, देखो रामू, फसल की बुआई नजदीक आ रही है। तुम जल्दी से खेतों की जुताई कर दो। तुम जल्दी खेतों की जुताई करोगे तो मैं तुम्हें इसके ज्यादा पैसे दूंगा। रामू बोला, ठीक है सेठ जी, कल मैं और सुबह आकर ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि खेतों की जुताई जल्दी हो सके। सेठ बोला, ठीक है, तुम जल्दी खेतों की जुताई कर दो बस। रामू सेठ से अपनी उस दिन की मजदूरी लेकर घर चला जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है कि उसे कल सुबह जल्दी जाना है और सेठ उसे उस काम के लिए ज्यादा पैसे देगा। यह सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, छोटी सी उम्र में तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। काश तेरे पिता हमारे साथ होते तो हमें यूं मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। यह सुनकर रामू अपनी माँ से बोलता है, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं खूब मेहनत करूंगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। तुम देखना, एक दिन हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम अच्छा जीवन जी सकेंगे। अगली सुबह रामू जल्दी उठा और काम के लिए सेठ के खेतों की तरफ जाने लगा। अचानक उसे एक विचित्र पीपल का पेड़ दिखाई पड़ा जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था। उस पीपल के पेड़ को देखकर रामू अचरज में पड़ गया क्योंकि वह पेड़ इससे पहले वहां नहीं था। कौतूहल में वह पेड़ के पास गया और दरवाजे पर धीरे से हाथ लगाया। देखते ही देखते दरवाजा खुल गया। रामू ने अंदर झांका तो अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन फिर रामू भी हिम्मत करके दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद उसे एक रोशनी दिखाई पड़ी। वह रोशनी को देखकर उत्साह में आगे बढ़ने लगा तो पाया कि पेड़ के अंदर एक गांव बसा हुआ है। वह गांव में घूमते घूमते अंदर पहुंचा तो अचानक उसे किसी की सहायता के लिए पुकारने की आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज की ओर बढ़ा तो देखा वो आवाज एक कुएं से आ रही थी। उसने कुएं में झांका तो पाया वहां एक आदमी गिरा हुआ था और सहायता के लिए पुकार रहा था। रामू ने उससे कहा, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, आप इसे पकड़कर बाहर आ जाइए। रामू ने कुएं में रस्सी फेंकी जिससे पकड़कर वह आदमी कुएं से बाहर आ गया। वह रामू को बहुत धन्यवाद देने लगा और बोला, भला हो आपका, अगर आप नहीं आते तो पता नहीं कितने और दिनों तक मैं इस कुएं में फंसा रहता और शायद मैं मर जाता। धन्यवाद भाई, आपने मेरी जान बचाई है। रामू बोला, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर उस आदमी ने रामू से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? रामू ने उसे पीपल के पेड़ के दरवाजे के बारे में सारी बात बता दी। तब वह आदमी बोला, वह एक जादुई दरवाजा है जो केवल 7 दिनों के लिए खुलता है। तुम्हें शाम होने से पहले जाना होगा, क्योंकि अगर दरवाजा बंद हो गया तो तुम अगले 7 दिन तक यहीं पर रह जाओगे और अपने घर नहीं जा पाओगे। रामू ने इस जानकारी के लिए उसका धन्यवाद किया और बोला, धन्यवाद भाई, आपकी इस जानकारी के लिए, और अब मुझे घर के लिए वापस जाना चाहिए। रामू जैसे ही आगे बढ़ने लगा उस आदमी ने उसे रोका और एक डंडा दिया और बोला, यह एक जादुई डंडा है। तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए तुम ये डंडा रख लो। इससे तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। रामू ने जादुई डंडा ले लिया और उस आदमी का धन्यवाद करके आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ी जो रो रही थी। रामू उसके पास गया और पूछा, बूढ़ी माँ, आप क्यों रो रही हो? वह बूढ़ी औरत बोली, क्या बताऊं बेटा, मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है और भूख के मारे मेरी जान जा रही है और अब इन हाथों में
इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर सकूं। यह सुनकर रामू बोला, चिंता मत करो बूढ़ी माँ। और उसने अपने डंडे से बूढ़ी औरत को भोजन दिया और खाने के लिए ढेर सारा सामान भी दिया, जिससे वह बूढ़ी औरत कई दिनों तक आराम से भोजन कर सकती थी। शाम होने वाली थी, इसीलिए रामू जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ने लगा। वह खुशी खुशी घर पहुंचा और घटना के बारे में बताते हुए जादुई डंडा माँ के हाथ में रख दिया। जादुई डंडे को देखकर माँ बहुत खुश हुई। रामू को भूख भी लग रही थी। उसने जादुई डंडे से खाना मांगा और मांगते ही ढेर सारे पकवान थाली में उसके सामने सज गए। माँ बेटे ने उस रात पेट भरकर खाना खाया। जादुई डंडे की मदद से धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। इसके बाद उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं हुई और उन्हें कभी किसी मुसीबत का सामना भी नहीं करना पड़ा। कहानी से सीख। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, हमें अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए। हे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।